हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज के इस क्लास में आप लोग के बीच में पता चल ही चुका है कि क्या होने वाला है। मैथ का सेक्शन डी होने वाला है, जिनका विषय कोड है 110, मतलब कि फर्स्ट सीटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट सीटिंग का जो है सेट डी रहने वाला है। तो आपको कंप्लीट 1 से लेके 100 तक आपको देखने वाले। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसमें कंप्लीट आपको मिलान कर लीजिएगा, जिसको भी मिलाना रहेगा। तो आइए, आप लोग को पता होगा कि 100 में से 50 को का ही बनाना था। तो आपको जो जिसका भी आंसर दिया है कोई बात नहीं। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं, मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, यानी कि के एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। ठीक है, जब भी मूल वास्तविक और समान होता है तो डी का मान जो है 0 के बराबर होता है। ठीक है, और डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। ओके, यहाँ से देखिए ए का मान हो गया, यहाँ से बी का मान हो जाएगा, यहाँ से सी का मान हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बी का मान 6 होगा तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस में 4। ए का मान हो गया के हो गया, और सी का मान 1 हो गया, बराबर में 0 हो गया। यहाँ से देखिएगा माइनस में इस तरफ आके हो जाएगा, है ना। माइनस में 4 के बराबर हो जाएगा, माइनस में 36 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 एकम 4 होगा, 4 नंबर 36 होगा। मतलब के का जो मान आएगा 9 आएगा। ठीक है, के का मान 9, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जो न्यू स्टूडेंट है आराम से 1 से लेकर 100 तक पढ़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव। इसी प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 2 दिया। ठीक है, पी एक्स का एक शून्यक 2 दिया है तो पी एक्स का एक गुणनखंड कौन होगा। अगर एक शून्यक दिया है मतलब एक्स का जो है मान 2 दिया। ठीक है, ये प्लस में इस तरफ आके माइनस में होगा 2, मतलब एक्स माइनस 2 जो है एक गुणनखंड होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से हम बात करेंगे, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे होंगे सी जो है किसका मान है, तो ए का मान है। ए किसका मान है, तो बी का मान है। और बी किसका मान है, तो सी का मान है। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा में ए होता है। सी का मान कितना है, तो बोलिएगा बी है। ठीक है, और ए का मान कितना है, ए का मान सी है। ठीक है, तो बी वाटा में सी इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, मैथ में अधिकतर बच्चे जो हम कॉपी जब चेक किए तो अधिकतर बच्चे सही बनाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये तो आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर एक्स गुना करिएगा, है ना, तो एक्स स्क्वायर ये आपको कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपको नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता बहुपद नहीं है तो बहुपद ई नहीं होता, बाकी द्विघात समीकरण ई है। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेकर गुना करिएगा, इस तरह भेज दीजिएगा। ठीक है, तब हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जो है द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए फिर से पूछा द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखिए √2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 होगा, एक्स स्क्वायर होगा। और इस तरफ भी देखिए 2x स्क्वायर है, बराबर में क्या होगा, कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा नहीं, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, बाकी सभी के सभी द्विघात समीकरण, यहाँ भी देखिए माइनस में है, यहाँ देखिए प्लस में, तो रहेगा द्विघात। ये देखिए 3x गुना होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा। ये देखिए 3 पावर कट जाएगा आगे चल के, तो एक्स स्क्वायर वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 के विवेचक है। मतलब फिर से आपको डी का ही मान निकालना है। विवेचक बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी का मान कितना है, 7 का स्क्वायर 49 होगा, माइनस में 4a का मान 2 हो गया, सी का मान 6 हो गया, और 4 दूना 8, 8 छक्का 48। ठीक है, तो 49 में से 48 जाएगा तो 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के चित्रलेख है। x का मान जब 2 है तो y नियमक 0 होगा। ठीक है, यही सही जवाब है। पहले लिखते हैं x नियमक, उसके बाद y नियमक। x का जब मान 2 हो गया तो y का मान ऑटोमेटिक 0 होगा, तभी तो x बराबर 2 पर आलेख होगा। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक सेकेंड, चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि
यदि जो है p प्लस वन जो है 2p प्लस वन और 4p माइनस एक समानांतर श्रेणी में, तो p का मान निकालिए। ठीक है, ये भी इनका बना हुआ सही है। देखिए ये जो है t1 होता है, ये देखिए t2 होता है, ये आपका t3 होता है। जब भी कोई समानांतर श्रेणी में होता है तो t2 माइनस t1 होता है, t3 माइनस t2 बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए 2p में से आपको किसको घटाना होगा, 2p प्लस वन में से घटाना है p प्लस वन, तो हो जाएगा p माइनस वन बराबर में t3 माइनस t2, मतलब कि 4p माइनस में एक किसको घटाना है, तो 2p माइनस में एक हो जाएगा। ठीक है, 2p माइनस एक होगा, ये माइनस और प्लस कैंसिल होगा, 2p में p जाएगा तो p बचेगा। ठीक है, 2p में सॉरी 4p में से 2p जाएगा तो आपको 2p बचेगा, और माइनस माइनस से हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में इस तरफ आके माइनस में होगा तो p हो जाएगा। ठीक है, और नहीं समझना तो ऐसे समझिएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए प्लस में इधर आके माइनस में होगा 2p, और यहाँ प्लस में p। ठीक है, बराबर में कितना है, माइनस में 2, तो घटेगा तो कितना बचेगा, बोलिएगा माइनस में p बराबर माइनस में 2, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो p का मान 2 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है समानांतर श्रेणी 1 5 9 का सार्व अंतर बताइए। देखिए सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, 5 में से 1 घटाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 5 घटेगा तो 4 बचेगा, मतलब सार्व अंतर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, कितना हल्का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, समानांतर श्रेणी 5 8 11 14 का कौन सा पद 38 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर खुद सोल्व किया हुआ। ठीक है, मान लेते हैं, देखिए ए का जो मान होगा कितना होगा, ए का मान आपको 5 होगा। ठीक है, डी का मान कितना होगा, 8 में से 5 जाएगा 3, 11 में से 8 जाएगा 3, 14 में से 8 11 जाएगा 3 बचेगा। कौन सा पद 38वां है, तो मान लेते हैं कि हम लोग की एनवा पद 38वां है। ठीक है, एनवा पद 38वां है। आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, आप पहले देख लीजिए। ठीक है, एनवा पद 38वां, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, और बराबर में कितना हो जाएगा, 38 होगा। ए का मान कितना है, तो बोलिएगा 5 हो गया, प्लस में एन माइनस एक, डी का मान कितना है, 3 हो गया, बराबर में 38 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए इधर जाके घटेगा तो 38 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 38 में से 5 जाएगा तो आपको 33 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 3, इसको काटिएगा तो 11 3 33 होगा, ये माइनस में उधर जाकर प्लस में होगा तो 11 1 12 होगा। ठीक है, तो इसका 12 वाला सही जवाब है। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे अपनाते, देखिए प्रथम पद का मान कितना है, तो बोलिएगा सर ए का मान 5 हो गया, डी का मान कितना है, तो बोलिएगा 3 हो गया। अच्छा 10वां पद लेंगे, 10वां पद के फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में 9 डी। ठीक है, अगर डी का मान यहाँ 3 रखते हैं तो 9 3 27 और 5 32 से हो रहा है, तो ये हमको लाना है 38 नहीं होगा। 11वां पद लेते हैं तो ए प्लस 10 डी, यानी कि ए प्लस कितना हो जाता है 10 डी। ठीक है, डी का मान 3 रखिएगा तो 10 दिया 30 होगा, 30 और 5 कितना होगा 35 होगा, हमको 38 लाना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 12वां पद लेते हैं तो ए प्लस में 11 डी होता, 11 गुने 3 करते थे 33, और 33 और 5 कितना हो जाता है 38 हो जाता। यही वाला ऑप्शन सही जवाब था। ठीक है, 13वां पद कितना हो जाता है, ए प्लस में 12 डी होता, 12 गुने 3 करिएगा 36, और 36 और 5 कितना होगा, 36 5 41 होगा, तो हमको 41 नहीं लाना था, हमको कितना लाना था, 38 लाना था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि दो गोलों के आयतन का अनुपात है, यानी कि 64 125 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, देखिए तो यहाँ से हम बात करेंगे, दो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 होता है, पाई आर क्यू होता है। ठीक है, ऊपर ला के बड़का आर ले लेते हैं, पाई आर क्यू होता है, बटा में 4/3 होता है, पाई आर छोटका आर क्यू वो ले लेते हैं, और कितना दिया 64 और बटा में 125 दिया था, तो 4/3 पाई कैंसिल। देखिए यहाँ से आर बटा में आर के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम 4/5 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 को 3 बार गुना करेगा 64 होगा, 5 को 3 बार गुना करेगा तो 125 होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो आर बटा में आर का मान कितना हो गया, 4/5 हो गया। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं, बटा में 4 पाई आर स्क्वायर लेते, 4 पाई से कैंसिल हो जाता। देखिए इस पर स्क्वायर है ना, आर प्लस आर क्या स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25, मतलब कि 16 अनुपात कितना हो जाता है 25। ठीक है, 16 और 25 था, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया। ठीक है, मतलब त्रिज्या का मान दिया, ये बड़का आर दिया है, ये छोटका आर मान लेते हैं, उसकी ऊंचाई एच मान लेते हैं बड़का को, और एच मान लेते हैं छोटका को। उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होता है,
बोलेगा पाई आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके बाद छोटका क्या लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। देखिए पाई तो मान कट जाएगा आपको, ठीक है। आर का मान देखिए 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होगा गुने में। एच का मान 6 है तो 6 लीजिएगा बटा में। छोटका आर का मान कितना है, 5 का स्क्वायर 25 होगा गुने में। देखिए एच का मान कितना है, 7 है तो 7 लीजिएगा। कटेगा तो काट दिए, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, ठीक है। 16 गुनी 6 करिएगा, 16×6 = 96 होगा, ठीक है। तो 196 होगा और बटा में 25 कितना होगा, 25×7 = 75 से होगा ना। 16×6 = 96 होगा, खाली 96 होगा, ठीक है। और 25×7 कितना होगा, 175 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आ जाएगा, यानी कि 96 अनुपात हो जाता है 175, ठीक है। 96 अनुपात 175, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में कहते हैं आर्ध त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 3πr² हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा बी नंबर, सॉरी सी नंबर सही है, ठीक है। हो गया। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 है तो उसकी त्रिज्या 14 है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई कितना होगा। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, πr/l होता है, बराबर कितना दिया, 880 दिया। पाई का मान होता है 22/7 होता है गुने में। आर का मान कितना दिया है, 14 दिया, तो 14 लिखेंगे। और एल का मान निकालना है, तिर्यक ऊंचाई क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, बराबर हो जाएगा 880, ठीक है। 7 एकम 7 और 7 दूना 14 होगा, ठीक है। 22, देखिए इसको 2 मरते काटेगा तो 44 हो जाएगा, ठीक है। इसका आधा देखिए 22 एकम 22 और 22 दूना 44, 10, मतलब एल का जो मान है 20 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए तभी आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। किसी का भी कमेंट वगैरह नहीं देखेंगे, आराम से पढ़िए। कहते हैं किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 है तो उसके कोर की लंबाई। घन का जो विकर्ण होता है क्या होता है, बोलिएगा √3 गुने भुजा होता है, ठीक है। √3 गुने में भुजा होता है, विकर्ण की लंबाई बराबर। अब विकर्ण कितना दिया, 2√3 दिया है। √3 से √3 कैंसिल होगा तो भुजा का मान कितना होगा, भुजा का मान कहिए या तो कोर की कहिए, ठीक है, सब एक ही होता है, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है, किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, तो 4 गुना होगा, ठीक है, 4 गुना होगा ना। अगला प्रश्न है कि किसी गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होता है। कहने का मतलब होता है कि कुल गोला का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, वो गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, ठीक है। और उसी त्रिज्या के अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल, अर्धगोला का कितना होता है क्षेत्रफल, बोलेगा अर्धगोला का होता है 3πr² होता है। 3πr² कैंसिल होगा तो 4/3, मतलब कि 4:3 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 1232, उसकी यानी कि त्रिज्या कितना होगा, ठीक है। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, बोलिएगा 3πr² होता है, बराबर कितना है 1232 होगा। 3 गुने में पाई का मान कितना होता है, बोलिएगा 22/7 होता है, ठीक है, गुने में r² बराबर 1232 हो जाएगा, 1232। इसको काटिएगा, 3 बार से काटिए, 3 एकम 3 चौका 12 होगा और 0 होगा, 3 एकम 3, 32 तो नहीं काटेगा ना, एक सेकंड एक काम करिए, 32 हो गया, ठीक है। r² का मान डायरेक्ट निकालिए, r² बराबर क्या होगा, 1232 हो जाएगा गुने में। ये भागा में तो इधर आकर गुना में होगा, बटा में 3 गुने में 22 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिए, किस प्रकार से कटेगा, तो 22 22 32 से न, तो 2 मरते कटेगा क्या, 2 मरते काट लेते, 11 दूना 22 होगा, उसके बाद 6 दूना 12 होगा 0, और उसके बाद 16 दूना 32, ठीक है। 16 दूना कितना होगा, 32 होगा। उसके बाद फिर से काटे, इसको कटेगा, 11 मरते काटे, 11 पचे 55 होगा, 6 बचेगा, अच्छा 66, 11 6 66, 6 मरते, ठीक है। और कटेगा क्या, 11 पचे 55, 55 मतलब कि 55 हो गया, 61 में से 55 जगह कितना बचेगा, 6,
11 छः 66 सही कटा हुआ है। अब देखिएगा ये कटेगा क्या, कटना तो चाहिए, ठीक है। ये 3 मरते कटेगा नहीं। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का, ओहो, अर्धगोला में 2 होता है, ठीक है। अर्धगोला में कितना लगाना है, 2 लगाना है ना, 3 लगा दिए। इसको एक सेकंड सुधार करिएगा। 2 पाई r²। जब तक अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछेगा जब तक 2 ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको 2 काटेगा तो 28 दूना 56 हो जाएगा, ठीक है, 28 हो जाएगा। तो आइए इसको हम देखिए हल करते हैं। स्क्वायर में इधर आ जाके रूट में होगा तो रूट अंडर होगा। 28 को कैसे लिखेगा, तो 4 गुने में 7 लिखेंगे, 7 को 28, और ऑलरेडी एगो 7 है। 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 7 का वर्गमूल 1 हो गया। 7 दूना 14 इसका सही जवाब है, ठीक है। 7 दूना 14 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला, यहाँ पर जो आपसे पूछा गया था ना, यहाँ पर देखिए अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ पूछा गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पर देखिए बोला है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 का मान कितना होगा। देखिए ऐसे प्रश्न जब कभी आ जाए तो आप एक काम करिए, थीटा का जो मान है कुछ भी रखिए, थीटा का मान 0 रखिए या तो 90 रखिए, ठीक है। थीटा का मान 0 रखिए या तो 90 रखिए। थीटा का मान अगर सपोज डेट मान लेते हैं कि 0 डिग्री, ठीक है, थीटा का मान 0, तो कॉस 0 का मान कितना होगा, बोलिएगा 1 होता है। कॉस 0 का मान 1 होता है, परंतु ये देखिए दोनों सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। 1 का 1 2 होता है, 2 बराबर 1 नहीं होगा, तो इसलिए थीटा का मान 0 ना रखिए, अब 90 रखिए, ठीक है। थीटा का मान कितना रखिए, 0 रखिए। 90 रखिएगा तो कॉस 90 का मान कितना होगा, 0 होगा। कॉस 90 का मान 0, ये नहीं हो पाएगा हल, ठीक है, ये हल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसको बदलिएगा, ठीक है। इसको बदलिएगा तो अभी इसका मान कितना आएगा, ए नंबर आएगा, इसको याद रखिए, ठीक है। इसका मान कितना होगा, ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस 1 बटा में कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। सेक का फार्मूला क्या होता है, 1 बटा में कॉस होता है, ठीक है, 1 बटा में कॉस होता है। कोसेक का फार्मूला 1 बटा में साइन होता है, ठीक है, 1 बटा में साइन होता है। ये साइन ऊपर चला जाएगा और कॉस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में साइन हो जाएगा और नीचे में आपको कॉस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में साइन नीचे में कॉस, साइन बटा कॉस का मतलब हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। कितना होगा, टेन स्क्वायर ए होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव पर साथ शांत होगा, ठीक है। शांत उसी का होगा जिसमें 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आया। देखिए इसमें 7 आ गया तो अशांत होगा, इसमें 3 आ गया तो अशांत होगा, इसमें 3 आ गया तो अशांत हो गया। इसमें देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। पावर भले है, पावर के मतलब क्या हुआ, 2 को 2 बार लिखना है, 5 को 3 बार लिखना है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा, शांत है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर पूछा गया कि पी बटा में 2 के पावर एन और 5 के पावर एम, मतलब 0.505 को किस रूप में लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ से हम बात करेंगे, है ना, इसको उड़ाएंगे तो कितना लिखेंगे, 1 1 2 3 0, है ना, 1 2 3 0 हो जाएगा। इसको काटिएगा नहीं, इसको रहने दीजिए, ठीक है, इसको आप रहने दीजिए, क्योंकि देखिए हर एक जगह पर कितना दिया, 101 दिया, ठीक है। तो इसको काट लीजिए, एक बार में काटिएगा तो कितना होगा, 5 होगा, 2 0 होगा, इसको काटिएगा तो कितना होगा, 5 मरते काटिए, ठीक है, छोड़िए 5 मरते काटिए, 5 मरते काटेंगे तो 5 दूना 10 होगा और 2 0 होगा, 5 एकम 5 0, एक सेकेंड, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 101, 200 का गुणनखंड आप तोड़िए, ठीक है, 200 का किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो 2 मारते होगा। अच्छा इसको डायरेक्ट भी देख सकते थे, 25 दूना कितना होगा, 5 5 25 होगा, 25 चौका 100, ये तो नहीं होगा, यहाँ से हाँ ई हो जाएगा, 5 5 25 और 25 8 200। देखिए यहाँ से हो जाएगा, 2 मारते कितना 100 हो जाएगा, फिर 2 मारते कितना होगा 50 होगा, फिर 2 मारते कितना होगा 25 दूना 50 होगा, फिर 5 मारते 5 5 25। तो देखिएगा यहाँ से 2 के काय पावर 1 2 3 पावर हो गया, 2 के 3 पावर, देखिए 5 के काय पावर 1 और 2 पावर होगा, 5 के 2 पावर, तो 2 के 3 पावर और 5 के 2 पावर, ऑप्शन नंबर इसका डी सही था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब मिलाइएगा।
अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी बराबर 4 है, क्यू बराबर 5 है, आर बराबर 1 है, तो ए का मान बताइए। ठीक है, ए का मान बताइए। देखिएगा यहाँ से ए बराबर क्या लगेगा, बी, बी का मान कितना है बोलिएगा, बी का मान 4 है तो 4 गुने में, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान 5 है तो 5 लिखेगा प्लस में, आर का मान कितना है 1 है तो 1 लिखेगा। ठीक है, 5 चौका 20 हो जाएगा प्लस में 1, 20 और 1 21, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कि बहुपद है 2x² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यक है, इसका शून्यक देखिए किस प्रकार से निकालिएगा। जब 6 गुने 2 करिएगा तो 12 होगा। ठीक है, तो 12 को तोड़िएगा, 12 को क्या करना होगा, तोड़ना होगा ना, तो यहाँ से लिखेगा 2x²। कैसे तोड़िएगा कि गुणनखंड 4 आएगा, तो लिखेगा 6 और 2 पर तोड़िए। ठीक है, 6 और 2 पर 12 हो जाएगा, और यहाँ से होगा माइनस में 6। अच्छा, इसको माइनस में 4 लाना है, तो -4 लाने के लिए यहाँ पर प्लस में ले लीजिए, सही हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2x कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस में 3 होगा, और यहाँ पर फिर से 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस में 3 होगा, तो यहाँ से होगा 2x प्लस में 2 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 होगा। शून्यक निकालना इसलिए 0 करिए, 2x प्लस में 2 बराबर 0 होगा, और 1 हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0 होगा। x 2x बराबर होगा माइनस में 2, ये कट जाएगा आपको एक बार में, तो x का जो मान आएगा 1 आएगा माइनस में, और x का मान माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में होगा, x का मान 3। ठीक है, तो मतलब 1 और 3 इसका कौन सही जवाब है, सॉरी 1 जो है माइनस में है, 3 जो है आपको प्लस में। ठीक है, 1 माइनस में 3 प्लस में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि घात बताइए। ठीक है, यहाँ देखिए कै पावर है, 3 पावर है, यहाँ कै पावर है, 2 पावर है, तो 2 पावर और 3 पावर गुना करिएगा तो कितने पावर होगा, तो बोलिएगा मैक्सिमम होगा 5 पावर। ठीक है, 5 पावर इसका सही जवाब है, घात के मतलब पावर। अगला, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए बहुपद नहीं है के बारे में बोला, कभी भी x का जो मान होता है बटा में रहता है वो बहुपद नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक जो है 2 और -2 है। ठीक है, शून्यक 2 और 2 है, मतलब कि कौन होगा इसका सही जवाब। ठीक है, देखिए यही आपको सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए माइनस में इधर आ जाके प्लस में होगा, तो x² बराबर 4 होगा, और स्क्वायर में उस तरफ जाकर रूट में होगा, तो रूट से जब भी निकलेगा तो एगो प्लस लेगा और एगो माइनस लेगा, एगो प्लस और एगो माइनस, तो प्लस माइनस यही वाला ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि t² 7t प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस में बी बटा में ए। ठीक है, माइनस बी बटा में ए होगा, माइनस बी बटा में ए। देखिए बी का मान कितना है, बी का मान बोलिएगा 7 है, तो माइनस में 7 हो गया, ए का मान कितना है तो 1 है, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा माइनस में 7 वाला सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यहाँ से पूछा sin30 प्लस cos30 माइनस sin60 माइनस प्लस में cos60। देखिए sin30 का जो मान होता है कितना होता है बोलिएगा 1 बटा में 2 होता है प्लस में, cos30 का मान कितना होता है √3 और बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस में sin60 का मान कितना होता है बोलिएगा √3 और बटा में 2, फिर प्लस में cos60 का मान कितना होता है 1 बटा में 2 होता है। ठीक है, माइनस गुना कर दीजिए, 1 बटा में 2 हो गया प्लस में √3 बटा में 2 हो गया, माइनस को गुना करेंगे तो माइनस से सब जगह √3 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 होगा, ये प्लस में माइनस में कैंसिल, ये प्लस में माइनस में कैंसिल, कितना आएगा 0 आएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद है ना k-1 x² kx प्लस 1 का शून्यक 4 है, तो k का मान शून्यक 4 है, मतलब कि यहाँ से आपको x का मान 4 दिया। ठीक है, माइनस में 4 दिए, तो चलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको k का मान -4 रखिए, यहाँ से हो जाएगा आपको k-1, और 4 का स्क्वायर कितना होगा बोलिएगा 16 होगा, माइनस में 4 गुने में k करेंगे तब माइनस में 4 k होगा, प्लस में 1 शून्य के इसलिए 0 कर लीजिए। ठीक है, 16 में 1 गुना करेंगे तो 16 k होगा, माइनस में 16 होगा, माइनस में 4k और प्लस में 1 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए 16 4 को जोड़ेंगे तो 20 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से
15 16 में से एक जोड़िएगा, ठीक है, तो माइनस में 15 होगा। अच्छा एक सेकेंड, 20 के होगा ना, 20 के हो जाए, एक सेकेंड यो गलती हो जाता है। देखिए 16 में से 4 जाएगा तो 12 के बचेगा ना, 12 4 16, और 15 में से 16 जाएगा तो 12 15 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। ये माइनस में इधर आके प्लस में होगा, तो 12 के बराबर 15 होगा। इसको काटेगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15 होगा। तो यहाँ से गुना में नीचे आके भाग में होगा, तो 5/4, 5/4 कहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, 5/4। अगला प्रश्न है, साइन 90 माइनस ए क्या होगा? साइन बदलेगा कॉस में, और 90 माइनस ए बदलेगा ए में, मतलब कॉस ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32। कहते हैं कि अल्फा और बीटा का मान जो है 60 डिग्री है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ देखिए कॉस अल्फा का मान 60 है, बीटा का मान 60 है, ठीक है। अल्फा का मान कितना है 60 है, बीटा मान कितना है 60 है, तो यहाँ से लिखिएगा ना 60 माइनस 60, ठीक है। 60 माइनस 60 कितना होगा, 0 होगा। कॉस 0 का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 है, थीटा का मान 45 डिग्री है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मान, साइन थीटा मान 45 है, तो यहाँ से होगा साइन 45 प्लस में कॉस थीटा मान 45 है, 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। एक और एक को जोड़िएगा तो कितना होगा, बोलिएगा 2 होगा, ठीक है। तो 2 गुने 1/√2 होगा, इसको काटेंगे तो √2 बार में कटेगा, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि यहाँ से जो दिया है tan 30 डिग्री का मान, तो 2 tan a बटा में 1 माइनस भी tan स्क्वायर a का मान कितना होता है ना। तो इसका जो अच्छा चलिए हम इसको हल कर देते हैं। ऐसे तो एक इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, जो कि आपको 11th 12th में पढ़ना होता है, तो उसको भी फार्मूला बना देंगे, ठीक है। ये वो जो होता है tan 2a का फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए यही बता देते हैं। देखिए 2 थीटा का मान 30 है, तो 2 गुने 30 करेंगे तो 60 डिग्री होगा, और tan 60, देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही जवाब, ठीक है। तो बोलिएगा सर ये कैसे फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला इसका होता है, ठीक है। tan 2a, tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a हो जाता है, और बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर a हो जाता है, ठीक है। 2 tan a और बटा में tan स्क्वायर a। तो यहाँ से किसका फार्मूला होता है tan 2a, 30 गुने 2 करेगा तो 60 हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट है। चलिए अब इसको सोल्व करना रहेगा, तो आप मान रख के कर लीजिएगा। ए का मान 30 रखिएगा, तो 2 गुने में tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, बटा में 1 में tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा, 1/3 होगा। तो यहाँ से होगा 2 बटा में, एक सेकेंड, यहाँ से होगा 2 बटा में √3 होगा, 1 माइनस घटाइएगा तो 3 में से एक जाएगा, तो 2 बटा में 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी लिख देते हैं 2 बटा में 3 होगा। इसको काटना है, ठीक है, तो इसको काटिएगा, 2 बटा में √3 हो गया, भागा उल्टा गुना 3 बटा में 2 हो गया, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, इसको काटेगा तो √3 बार में, और √3 का डिग्री मान होता है, बोलिएगा tan 60 का ही तो मान √3 होता है। tan 30 का जो मान होता है 1 बटा में √3 होता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। कहते हैं tan थीटा का मान 12/5 दिया, तो sin थीटा, tan थीटा फार्मूला क्या होता है, p बटा में b होता है, ठीक है। p का मान आपको 12 दिया है, b का मान आपको 5 दिया है, तो आपको h का मान आपको पता होगा कि 13 ही आएगा, ठीक है। sin थीटा फार्मूला होता है p बटा में h होता है, p का मान आपको 12 हो गया, h का मान आपको 13 निकल के आएगा, तो 12/13 ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। कौन जोड़ के 90 होगा उसका मान 1 होगा, कौन जोड़ के 90 उसका मान 1 होगा, तो 1 और गुने में 1 करेंगे तो उसका मान 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि tan a 25 डिग्री है, tan 65 डिग्री बराबर साइन ए है, तो ए का मान बताइए। देखिए कौन जोड़ के 90 होता है, 65 को और 25 को जोड़िएगा, कौन जोड़ के 90 उसका मान कितना होगा, बोलिएगा 1 होगा। चलिए 1 हो गया, बराबर में कितना हो गया, साइन ए। एक जो है का डिग्री का मान साइन में होता है, बोलिएगा साइन जो होता है 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपको साइन ए हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो 90 का मान आपको ए हो गया, 90 का मान ए हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, 110 सेट है ना, आइए
अगला प्रश्न है कि यदि cos थीटा बराबर x है तो tan थीटा मान, cos थीटा बराबर x है मतलब कि आपको b वाटा में h का मान दिए, ठीक है। b का मान आपको x है, h का मान आपको 1 है, ठीक है। तो आपको p का मान निकालना है। p का मान कैसे निकालते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटा देते, ठीक है। एच स्क्वायर एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। टेन थीटा फॉर्मूला होता है पी वाटा में बी होता है। पी का मान कितना है, पी का मान आया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बी का मान कितना, बी का मान एक्स है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। कहते हैं कि 1 माइनस में कॉस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए अपने मन से जब कभी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, बोलेगा ए स्क्वायर हो जाएगा मतलब एक जोड़ बी और एक घटा बी। एक सेकेंड रुकिएगा, ए जोड़ बी होगा और एक घटा बी होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको क्या करना है, दो स्क्वायर कर देना है, ठीक है। होल स्क्वायर और इसको भी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ से होगा 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा होगा इंटू में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के अलावा देखिए यहाँ पर माइनस में साइन नहीं होगा, कॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला है कि बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। अगर कोई बिंदु बाई अक्ष पर स्थित है तो एक्स नियमक 0 होगा, ठीक है। एक्स नियमक 0 होगा, एक्स नियमक देखिए 0 होगा, यही वाला एक्स नियमक 0 होगा, यही वाला ऑप्शन सही, ठीक है। बाई एच पर स्थित बाई नियमक कुछ न कुछ होगा, तो बाई एच पर दिया एक्स, और एक्स नियमक क्या होगा, 0 होगा। अगला प्रश्न है, कहते हैं वर्ग अंतराल दिया है तो वर्गों की लंबाई कितना होगा। 5 और 3 सॉरी 2 और 5 के बीच अंतर 3 है, 5 और 8 के 3 हो गया, 8 और 3 11 हो गया, मतलब हर एक जगह आपको 3 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या। 4 जो है विषम संख्या का माध्य, ठीक है। 4 को विषम संख्या लगातार उपयोग मध्य, तो एक देखिए विषम है, एक के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया, ठीक है। इसका माध्य कितना दिया है, तो बोलिएगा कि 6 दिए, ठीक है। 6 कहाँ आएगा, 6 तो बीच में आएगा, यहाँ पर आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6, तो बड़ी संख्या कौन होगा, तो इसमें से मानना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं बन पाएगा, इसको देखिए इस तरह से बनाना होगा कि पहला जो विषम संख्या x होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, x+1 होगा, x+1 होगा कि नहीं। अगर एक आएगा तो एक नहीं, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 होगा, एक आएगा, एक और 2 3 होगा, और यहाँ से होगा x+3 होगा, ठीक है। एक हो गया, एक एक, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा x प्लस में 1 3 और 5 होगा, जोड़िएगा कितना होगा, 4 होगा, भागा दिएगा 6 से, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 5 3 8 होगा, 8 2 10 होगा, ठीक है। तो 10 हो गया, 4 x और प्लस में 10 होगा, 6 6 का 24 होगा, 10 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 14, नहीं कटेगा, इसको कभी और देख लेंगे, ठीक है। अगला है कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या का माध्य। प्राकृतिक संख्या का माध्य होगा आपको, प्राकृतिक संख्या सम लेना है, वो भी क्या है सम। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना, 10 हो गया, 12 हो गया, तो 2 2 4 और 2 6, सम माध्य कितना है, तो बोलिएगा 6 है। तो बोला प्रथम प्राकृतिक संख्या का माध्य, ठीक है। माध्य निकालना है तो लास्ट वाला पहले वाला जोड़ के 2 से भागा, ठीक है। तो 12 + 2 और बटा में 2 मतलब कितना होगा, 7, इसका सही जवाब। 12 2 14 और बटा में 2 मतलब कितना होगा, 7 है ना होगा। अगला प्रश्न है 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपको कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए होगा, थीटा है तो थीटा करेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। आपको क्या पूछा है, बहुलक पूछा है, ठीक है। तो बहुलक देखिए 7 एक बार आया है, 2 बार आया, ठीक है, तो 2 वाला नहीं होगा। 9 देखिए 1 बार आया, 2 बार आया, तो ये भी बहुलक नहीं होगा।
5 देखिए, एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया, तो यही बहुलक होगा 5 वाला ऑप्शन। ठीक है, 3 बार आया है। ठीक है, बाकी 2 बार से नहीं काम चलेगा, 1 बार से। अगला है कि यदि पीई का मान दिया 0.02 है तो पीई डैश का जो फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, 1 माइनस में पी होता है। ठीक है, 1 माइनस में पी होता है, 1 माइनस 0.02 है, घटाइएगा तो कितना होगा, 0.98 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कहते हैं दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता। ठीक है, दो पासा को फेंका जाता है। ठीक है, देखिए अंकों का अंतर अभी शून्य बोला, अंकों का योग नहीं बोला है, अंतर शून्य होना चाहिए। शून्य कैसे आएगा, तो देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, तो बोलिएगा दो पासा फेंके सर, तो नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होगा वो 36 होगा। ठीक है, क्योंकि 6 गुने 6 कितना होगा, बोलिएगा 36 होगा। 36 आगे। घटना कितना प्रकार से घटेगा, ई देखिए अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, शून्य। देखिए पहला पासा पर 1 आएगा, दूसरा पर 1, तभी तो घटाने पर शून्य होगा ना। दूसरा पर 2 आएगा तो फिर भी 2 आएगा तो शून्य होगा, मतलब जोड़ा अंक आना चाहिए। ठीक है, 3 3, 4 में से 4 जाएगा 0 होगा, 5 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, शून्य होगा, 6 में से 6 जाएगा तो शून्य होगा। इस प्रकार से आप जोड़िएगा तो इसको आएगा 6 को। ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, बोलिएगा 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गए। प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता का फार्मूला होता है एन ई और बटा में एन एस। ठीक है, एन ई बटा एन एस, एन ई का मान 6 हो गया, एन एस का मान 36 हो गया, तो 6 एकम 6, 6 छः 36, 1/6 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, दो सिक्कों के उछाल में जो है दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष मतलब क्या आपको यहाँ पर, यानी कि हेड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हेड। तो देखिए पहला सिक्का को उछालेंगे तो पहला, दो सिक्का उछालेंगे तो दोनों पर हेड हेड आएगा, पहला पर हेड दूसरा पर टेल, पहला पर टेल दूसरा पर हेड, दोनों पर टेल टेल, इसके अलावा कुछ भी नहीं घटित हो सकता है। ठीक है, तो बोला दोनों पर शीर्ष आ, दोनों पर शीर्ष तो एक ही प्रकार से आ सकता है ना, तो 1/, में कितना 4 होगा इसका सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में एक महीना अदृश्य चुना जाता है। ठीक है, एक वर्ष में जो है एक महीना क्या चुना जाता है, अदृश्य चुना जाता है। ठीक है, तो उसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता, ओके, जून हो या सितंबर हो, इसके होने के लिए प्रायिकता बताना है कि क्या होगा। ठीक है, सिंपल है, देखिए एक वर्ष में कितना महीना होता है, बोलिएगा 12 महीना होता है, जून या सितंबर का महीना तो बोलिएगा 2 महीना है, तो 1/6 इसका सही जवाब। ठीक है, एक पासा की फेंक में है ना, एक पासा फेंका जाता है, 4 या 5 आने की प्रायिकता, 4 या 5 आने की प्रायिकता कितना होगा, तो देखिए एक पासा फेंकेंगे 6 आएगा, 4 या 5 का संख्या था, 2 संख्या था, 1/3। ठीक है, 1/3 होगा। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और -10 है। ठीक है, तो इसका बताना है बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद के शून्यक दिया है तो आपको बताना है कौन द्विघात है। तो यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से देखिए अल्फा हो गया और यहाँ से आपको बीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा का पहले मान निकालना होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान जोड़िएगा तो कितना होगा, माइनस में 7 होगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 ही ना होगा, माइनस में भी अल्फा इंटू बीटा मान निकालेंगे तो 10 या 30 हो जाएगा। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा और प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से x² होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7x और माइनस हो जाएगा 30, तो कौन है ऑप्शन, प्लस और माइनस, ऑप्शन नंबर ए। फार्मूला को अच्छा से लगाइएगा। ठीक है, फार्मूला गलती लगाएगा तो गलत ऑप्शन मिल जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया है, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 3 दिया, गुणनफल दिया मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान दिया -2 है, तो बहुपद क्या होगा, तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, उसके बाद प्लस में अल्फा इंटू बीटा, x² अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है तो 3x होगा, अल्फा इंटू बीटा मान 2 है, माइनस में तो माइनस में होगा 2, तो दोनों जगह माइनस है, ऑप्शन नंबर इसका ये सही जवाब है। अगला है, यदि बहुपद जो है x⁴ छोड़िए qx का जो मान दिया x+2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात, देखिए x + 4 डैश 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 है
हमको भाग देना है x प्लस टू से, तो x प्लस टू से x का एक पावर है तो कटेगा कितना बार में, तो x के 3 पावर, तो इसी का घात पूछा, घात कितना है 3 है, ठीक है। भागा दीजिएगा तो कई बार में कटेगा, 3 पावर में, खत्म, भागा दीजिए, लंबा करते रह जाएगा, सही ना। अगला प्रश्न है 54 नंबर है कि x प्लस टू बाई प्लस 3 बराबर 0 है, 3x प्लस 6 बाई प्लस 9 के कितने हल होंगे। तो देखिए कुछ नहीं तो एक है, तो एक और बटा में कितना होगा 3 होगा, ठीक है, 1/3 होगा, 2 बटा में 6 होगा, 2 बटा में 6 होगा, उसके बाद 3 बटा में 9 होगा, ठीक है, 3 और बटा में 9 होगा। तो यहाँ से देखेंगे 1/3 हो गया, 1 बटा में 3 हो गया। तो हर एक जगह जो है 3 रेखा समानांतर है, ठीक है। जब समानांतर है तो वो रेखा मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। अगला, अगर बाई मिस्टेक अगर ऑप्शन अगर गलती हमसे हो जाए तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दो रैखिक समीकरणों के चित्र, लेख चित्र यदि समानांतर है तो समकेय क्या होगा। समानांतर है, देखिए समानांतर है ना, जब कोई रेखा समानांतर हो जाएगा तो उसका 1 2 समानांतर है तो अनंत होगा, ठीक है, अनगिनत होगा। यहाँ पर भी देखिए अनगिनत ही ऑप्शन आएगा, सॉरी अनगिनत हल होंगे, ठीक है। रेखा जब समानांतर है तो क्या हो जाएगा, अनगिनत ही बताइएगा, इसको भी अनगिनत होगा। अगला प्रश्न है क्या होगा, 5/7 होगा, ठीक है, 5/7 होगा, फिर होगा माइनस में 4/6 होगा। अच्छा, ये दोनों आपस में बराबर है ही नहीं तो बराबर नहीं करेंगे, बराबर नहीं तो क्या होगा, संगत के असंगत, बोलिएगा कि मिलल जुलल के काम किसका होता है, असंगत के, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण 3x² 5x प्लस 2 के मूल अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, क्या होगा। बताइएगा क्या होगा। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का, जो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में बी बटा में, माइनस में बी बटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और बटा में ए हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है सी बटा में, सी का मान 2 है और ए का मान 3 हो गया। इसका फार्मूला लगाइएगा तो अल्फा प्लस बीटा के आपको होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, यही है क्या, बिल्कुल यही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा 1 5/3 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस में 2, यहाँ से 2 बटा में 3 होगा, तो एलसीएम कितना होगा 9 का होगा, तो 25 से कम 25 होगा, 3 गुना करें 2 दूना 4 4 12, 13 12 25 होगा, तो 13/9 कौन है, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 है कि यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, यदि द्विघात समीकरण इतना है तो एक मूल 2 है, ठीक है, तो पी का मान बताइए। मतलब एक मूल 2 दिया, मतलब एक्स का मान आपको 2 दिया है, तो यहाँ से 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस में 7 दूना 14 होगा, माइनस पी बराबर 0 होगा, तो 4 दूना 8 होगा, माइनस में 14, माइनस माइनस उधर जाके प्लस होगा, तो घटाइएगा तो माइनस में 6 बराबर पी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 के एक मूल जो है दिया 3/2 है, तो दूसर का मूल्य क्या होगा, ठीक है, दूसर का मूल्य क्या होगा, इसके लिए आपको गुणनखंड करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हो जाएगा 2x² गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 12 को ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे कि माइनस में x होना चाहिए, तब बोलिएगा 4x और 3x पर, ठीक है। 4x और 3x में अगर इसमें प्लस रखा जाए तो माइनस x होगा, माइनस 6 बराबर 0, दोनों में 2x कॉमन है तो x माइनस में 2 होगा, और यहाँ से आपको कुछ नहीं तो 3 कॉमन है तो x माइनस में 2 कॉमन बराबर 0 होगा। यहाँ से x माइनस 2 बचेगा और यहाँ से बचेगा 2x प्लस में 3 बराबर में 0 होगा। यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ से 2x प्लस में 3 बराबर 0 होगा। यहाँ से x का जो मान आएगा 3/2 आएगा, जो कि आपको दिया हुआ, इसको निकालना नहीं है। x बराबर माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 में द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6 प्लस 3 के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति अगर जांच करना उसके लिए हमको डी का मान निकालना होगा।
डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac होगा। बी का मान कितना है बोलिएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा माइनस 4। ए का मान 2 है, सी का मान 3 है, तो 4 दूना 8, 8 3 24 होगा। ठीक है, तो 36 में से 24 घटाएंगे तो 12 बचेगा। तो वास्तविक और राशि समान होगा, वास्तविक और राशि समान, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखा खींची गई। यदि PA का मान 8 है तो PB का मान कितना। स्पर्श रेखा की लंबाई दोनों समान होती है तो दोनों का मान उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62 में कि यदि PA और PB दो बाह्य बिंदु P से, देखिए क्या पूछे गए यहाँ से, देखिएगा कहते हैं PA और PB। ठीक है, यहाँ पर क्या रख दे, यहाँ से आपको A रख देते हैं, दोनों में P कॉमन है तो चलिए P रख देते हैं। ठीक है, बाह्य बिंदु कितना है PA, यहाँ हो जाएगा A, हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा B। तो PA और PB O केंद्र, O वृत्त पर खींचेगा स्पर्श रेखा, यानी कि A P और B, इसका कोण 80 डिग्री दिया है, इसका पूरे का कोण दिया कितना 80 डिग्री दिया है। तो POA ये अच्छा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, इस 60 का आधा कितना होगा 30 डिग्री होगा, 60 और 30 कितना हो गया 90 हो गया। तो 90 सॉरी 90 और 30 120 हो गया, 120 हो गया तो कितना बचा 60 डिग्री में बचा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींचेगा स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या का कौन सा कोण बनाता है। तो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, 90 डिग्री बनाता है। कैसे, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से देखिएगा वृत्त बना दिए। ठीक है, वृत्त पर खींचेगा स्पर्श रेखा, देखिए हम स्पर्श रेखा हम खींच रहे, एक सेकेंड, चलिए स्पर्श रेखा हम भी दो को खींच दिए। स्पर्श रेखा खींचेगी स्पर्श बिंदु से, त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदु, देखिए ये त्रिज्या जो है इसके साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, तो त्रिज्या जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये पूछ रहा। अगला है कि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3 4 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिज्या का स्क्वायर दे के क्षेत्रफल का पूछे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 इसका सही जवाब सी नंबर है। अगला 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण कितना है, तो 30 डिग्री क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ना, आप चाहे तो बना सकते हैं। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 होता है, उसके बाद पाई आर स्क्वायर होता है ना। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री दिया, 30 डिग्री बटा 360 हो गया, गुने में पाई का मान हो जाएगा 22 बटा में 7 रखिए। ठीक है, गुने में आर का मान कितना है 42 है, तब 42 और गुने में, एक सेकेंड, 42 गुने में 42 कर दिएगा 2 बार। तो इसको देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 एकम 3 और 12 थी 36 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 7 छक 42 हो गया 6 बार में। इसको काटिएगा। ठीक है, 6 एकम 6 होगा, 6 दूना 12 होगा। ठीक है, 2 एकम 2 और 11 दूना 22 होगा, तो 42 गुने में 11 करना है। ठीक है, 11 गुने में 42, तो 2 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 4 हो गया, 462 कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो गया। देखिए 11 का मल्टीपल गुना करने का ट्रिक होता है। ठीक है, देखिए जैसे ये आपको 11 का मल्टीपल करना है तो देखिए आपको क्या करना है, इकाई का अंक जैसे है वैसे ही लिखिए और इन दोनों को ऐड करिए, 4 और 2 6 और लास्ट में बचा उसको भी लिख दीजिए 462। अगला प्रश्न है कि दो वृत्त की परिधियों का अनुपात दिया है 5 और 7, उनकी त्रिज्या देखिए 1D है। ठीक है, परिधि जो होता है 1D होता है, 1D से 1D में जाने के लिए कोई भी फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ता है, तो 5:7 जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, इसमें कहा गया है कि 7 सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर 7 tan स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो 7 को सबसे पहले तो आप कॉमन करिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में होगा tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए का मान 1 होगा, बराबर में 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ से हो गया x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, तो
बी एक्स स्क्वायर ए बाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम बात करते हैं। इसका जो सही जवाब आएगा ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही है। फिर भी हल कर देते हैं, आप टेंशन ना लीजिए कौन सही है। देखिए एक्स का मान दिया है ए कॉस स्क्वायर, तो यहाँ से हमको बी स्क्वायर तो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, एक्स का मान दिया है ना, एक्स का मान दिया, तो एक्स के स्थान पर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो वहाँ से होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर तो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, बाई का मान कितना है, बाई का मान दिया आपको बी साइन स्क्वायर, हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से होगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ से होगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, गुना करिएगा तो एक हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 68 समझ में आ गया। और जो न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप। ठीक है, अगला है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई क्या होगा। इसको लगा दीजिए, tan थीटा बराबर कई डिग्री, tan थीटा बराबर होगा 10 और बटा में ये भी कुछ भी लिख दिए। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ से इसे लिखिए। मीनार की ऊंचाई कितना होता है, मीनार की ऊंचाई h और बटा में कितना होगा 10 होगा। tan थीटा मान कितना होगा, √3 होगा, गुना में करेंगे तो 10 और √3 होगा। ठीक है, 10√3 ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही है। एक पतंग से पृथ्वी की ऊंचाई है 10। ठीक है, इसकी डोर इतना है, तो डोर की लंबाई जैसे यहाँ पर देखिएगा, कोण पृथ्वी का कोण का 60 डिग्री का कोण बनाया, ऊंचाई कितना पर है, तो 30 डिग्री पर है। तो यहाँ से देखिएगा, ठीक है, ये किसका आपको डोर की लंबाई मतलब इसका निकालना है। ठीक है, इसका निकालना मतलब एच और बटा में पी। तो देखिए 30√3 आएगा, इसका सही जवाब होगा। 30√2 होगा इसका सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है, सार्वंतर 2 है, तो प्रथम पद, पांचवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, पांचवा पद हो जाएगा 11, ए प्लस में 4d होगा बराबर 11 होगा। सार्वंतर डी का मान दिया है 2, तो 4 गुने 2 करेगा तो कितना होगा, 8 होगा बराबर में 11 होगा। 8 में से 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आएगा। सही जवाब हुआ सी नंबर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 72 में देखिएगा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है कि n समानांतर श्रेणी का योग जो दिया है 2n² प्लस n² 2n+1, इसका छठा पद क्या होगा। ठीक है, समानांतर श्रेणी का योग दिया, ओके, योग दिया मतलब एन का मान दिया n² प्लस में 2n प्लस में 1, तो आपको Sn-1 का मान निकालना होगा। ठीक है, तो n के स्थान पर n-1 रखना होगा। तो देखिए थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होगा, बाकी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। n-1 का स्क्वायर होगा तो n² होगा प्लस में 1 का स्क्वायर होगा और माइनस में 2n होगा। उसके बाद देखिए n-1 इसका स्थान पर रखिएगा, 2 गुना करिएगा तो 2n-2 होगा प्लस में 1 होगा। और tn का फार्मूला होता है Sn-1 होगा। ठीक है, दोनों घटाएंगे तो इन दोनों तो आपको कैंसिल होगा। ठीक है, देखिए सेम साइन है, ई भी कैंसिल होगा, ई भी देखिए सेम साइन है तो कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ से बचेगा माइनस माइनस, यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2n होगा। और यहाँ देखिएगा ये दोनों में माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 होगा। छठा पद बोला है तो छठा पद निकालेंगे, 14 12 और ये कितना होगा 13 होगा। ठीक है, और सॉरी सही तो है ना, आइए अच्छा, हाँ क्या हो रहा है, 14 12 13 होगा, सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं। इसलिए इसका इनमें से कोई नहीं दिया ना, कि आपको पता है कि इसको लंबा प्रोसीजर होता है, इसलिए इसका सही जवाब दिया इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में, ठीक है, समानांतर श्रेणी में कौन है? तो देखिए कभी भी स्क्वायर वगैरह जो होता है ना समानांतर श्रेणी में ही नहीं होता है। देखिए 1 के बाद 7 हो गए, 7 के बाद 9, 9 के बाद 16, ये तो मन मर्जी चल रहा है। ये भी देखिए कभी भी स्क्वायर रूट समानांतर श्रेणी, एक्स 2x 3x 4x, ये आपको समानांतर श्रेणी, दोनों का अंतर एक्स हो गया, दोनों का अंतर एक्स, दोनों का अंतर एक्स, इस समानांतर श्रेणी में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है? यहाँ आपके बार नहीं पूछा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये स्क्वायर है, कभी भी समानांतर श्रेणी में नहीं होगा, तो इसका सही जवाब डी नंबर। देखिए इन दोनों के बीच में एक है, इन दोनों के बीच एक है, इन दोनों के बीच एक समानांतर श्रेणी, इन दोनों के बीच में 3 है, इन दोनों के बीच में 3 है, अंतर घटाइएगा, इन दोनों के बीच में 3 है, इनके बीच में 2 है, इसके बीच में 2 है, इसके बीच में 2 है, मतलब हर एक जगह जो अंतर समान है। यहाँ 3 3 का अंतर है, यहाँ 1 1 का अंतर है, यहाँ 2 2 का अंतर है। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 9 का अंतर होगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, कितना का अंतर होगा? तो बोलिएगा 20 का अंतर होगा। अलग ऑप्शन में इसका डी मारिए, हटा। अगला प्रश्न है, समानांतर श्रेणी 1 4 7 10 के 20 पदों का योगफल बताइए, ठीक है। कितने पदों का योगफल? 20 पदों का योगफल। तो 20 पदों का योगफल बता दीजिएगा। इसका ए का मान आपको 1 हो गया, डी का मान आपको 3 हो गया, ठीक है। 20 पदों का योगफल, तो 20 पदों का योगफल क्या होगा? बोलिएगा 20 बटा में 2 होगा, अब 20 में से 1 जाएगा, है ना। प्रथम पद 2a, 20 में से 1 जाएगा तो 19d होगा। ये 20 बटा 2 का मतलब कितना हो गया? 10, तो यहाँ से हो गया 10, 2 a का मान 1 हो गया, प्लस में d का मान 3, तो 19 दिया 57 हो गया, 57 और 2 कितना हो गया? 59, तो 10 गुने में 2 प्लस 57, तो यहाँ से हो गया 10, 59 हो जाएगा, 59 गुने 10 करेंगे तो 590 होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होता है? देखिए 1 का जो मान होता है, cos 90 का मान तो होता है 0, और 0 में कोई संख्या गुना होगा तो ये तो होगा नहीं। तो sin 60 का जो मान होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर करने से तो 1 होगा नहीं, ठीक है। देखिए cos 60 का जो मान होता है 1/2 होता है, sin 60 का जो मान होता है कितना होता है? बोलिए √3/2 होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर करें, √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1/2। कभी भी ये जो है 1/2 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि एलसीएम 4 होगा, 3 प्लस में 2 होगा, 5/4 होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है? डी नंबर सही जवाब है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है गुने में। अच्छा एक काम करिएगा, एक काम क्या करिएगा, यहाँ से आपको दिया है साइन 45 गुने में, कॉस का उल्टा क्या होगा? कॉस का उल्टा आपको हो जाएगा सेक 45। साइन 45 का मान 1/√2 होगा, और सेक 45 का मान √2 होगा, दोनों काटिएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 के बराबर पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है कि कॉस स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर ए का मान कितना होता है? 1 + tan स्क्वायर ए का जो मान होता है सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। कॉस और सेक आपस में उल्टा है, गुना करिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। देखिए नहीं तो फिर आप देखिए कॉस स्क्वायर ए, सेक का उल्टा क्या होता है? 1 में कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, इसका सही। tan तो इसका मान 1 में √3 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला है कि cos 60 का मान 1/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। साइन 90 का मान 1 होता है, tan 90 का मान 1 होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर करिए या तो कुछ भी करिए, इसका मान 0 होता है। अगला प्रश्न है, इसका जो मान आ जाएगा कितना आएगा? आप लोग बताइएगा क्या। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से दिया है 8 sin थीटा 0 0 sin थीटा 0 8 cos थीटा, ये बीच की दूरी हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं बताइएगा। तो बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों के रूट अंडर कर लेते हैं ना। देखिए इसको घटाइएगा इसमें से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 8 हो जाएगा, साइन हो जाएगा आपको 60, माइनस में 0 का स्क्वायर था, स्क्वायर कर लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में उसके बाद 0 माइनस में 8 cos 60 का स्क्वायर करना होगा। 8 का स्क्वायर आप लोग बताइए कितना होगा? 8 का स्क्वायर 64 होगा, और साइन 60 का मान कितना होगा? √3/2 होता है, इसका स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो इसको स्क्वायर कर ही देते हैं क्या, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस में 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और
cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो 1/2 मतलब 1/4, तो 8×8 = 64 होगा। इसको काटिएगा तो 16×6 = 64, एक सेकंड क्या हो जाएगा, 16×6 = 64 ने, 16 यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर भी आपको 16 बचेगा। तो यहाँ से एक सेकंड, यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ 16×3 करेंगे तो कितना होगा, 16×3 = 48 होगा, और प्लस में यहाँ 16, 48 और 16 जोड़िएगा तो 64 होगा। 64 का वर्गमूल 8 होगा, ठीक है। तो 8 वाला इसका सही जवाब है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, पूछा गया मूल बिंदु, ठीक है। क्या चाहिए, मतलब कि मूल बिंदु हो 0,0 पी का निर्देशांक XY तो OP की दूरी। मूल बिंदु का निर्देशांक जानते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, √x² इसी का रूट कर गए वर्गों का योगफल कर दीजिए। बाई अक्ष से आपको दूरी पूछा है, एक्स नियमक बाई अक्ष पर स्थित है, तो एक्स का मान हो जाएगा 4, 12 है। अगला प्रश्न है कि आपको पूछा गया कोटि। ये देखिए भुज होता है, एक्स नियमक क्या होता है, एक्स नियमक आपको भुज होता है, और बाई नियमक क्या होता है, कोटि होता है, ठीक है। बाई नियमक कोटि, तो कोटि का मान पूछा है तो -8 होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है कि मतलब किस चतुर्थांश में, ठीक है, किस चतुर्थांश में, तो आप लोग को इसके बारे में याद होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होते हैं, दूसरा में देखिए यहाँ प्लस होते हैं ना, यहाँ माइनस होते हैं, तो यहाँ माइनस और प्लस होते हैं दूसरा में, तीसरा में माइनस माइनस होते हैं, चौथा में प्लस और माइनस होते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, तो मतलब चौथा में पूछा है, ठीक है। चतुर्थ में होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है। द्वितीय में होता है माइनस और प्लस, ठीक है, माइनस और प्लस होते हैं। तब माइनस यहाँ पर दिया है क्या, माइनस प्लस, ऑप्शन नंबर इसका बी। 21 में होगा तो ये तृतीय में होगा, ठीक है, 21 में होगा तो ये फर्स्ट में होगा, 21 में होगा तो ये होगा द्वितीय में, 21 में होगा तो ये हो जाएगा आपको द्वितीय तृतीय चतुर्थ में होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिंदु जो है इतना इतना कि रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, देखिए जोड़ के 2 से भागा, प्लस में 4 माइनस में 4 जोड़िएगा तो 0/2 0, प्लस में 4 माइनस में 4 जोड़िएगा तो 0 भागा दीजिएगा तो 0 होगा, 0,0। अगला प्रश्न है कि रेखाखंड मध्य बिंदु दिया है 2,4 है, ए का निर्देशांक है 5 7 है, तो बिंदु बी का नियम बताना क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिया है, बिंदु ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु जब भी होता है तब बीच में होता है ना, आपको 2,4 दिया है, यहाँ पर ए का नियमक दिया 5,7 है, मतलब ए का नियमक है, और ये बी का नियमक पूछा है तो x,y मान लीजिए, ठीक है। तो जब भी 2 का मान निकालना होता है तो 2 का मान यानी कि 5 + x और बटा में 2 करते हैं, ठीक है, 5 + x और बटा में 2, 2 दूना 4 होगा, 4 में से 5 जाएगा तो x का मान -1 होगा। अच्छा 4 बराबर कैसे निकालेंगे, 7 + y/2, ठीक है, 7 + y और बटा में 2, 4 दूना 8 होगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब कि y का मान 1 होगा, ठीक है। तो x का मान -1 + 1, -1 + 1 कहाँ दिया है, -1 + 1, -1 + 1, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया, तो वृत्त के केंद्र मतलब वही होता है, कहने वाला यहाँ पर देखिए इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछा है कि देखिए आपको सिर दिया, मतलब कि सॉरी यहाँ से 10 कोमा में छो दिया, ठीक है, 10 कोमा -6 है, और -6 कोमा में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको केंद्र का निर्देशांक मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, है ना, 10 माइनस में 6 और बटा में 2, तो यहाँ से 4/2 मतलब 2 होगा। अब यहाँ से देखिए माइनस में 6 होगा और प्लस में 10 होगा, ये भी कितना होगा, तो बोलिएगा 4/2 मतलब 2 होगा, तो 2,2 ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। देखिए त्रिभुज के केंद्रक पूछा है, केंद्रक का मतलब होता है तीनों को जोड़ के 3 से भागा, 4 + 0 4 होगा, 4 और 5 9 होगा, 9 बटा में 3 से भागा देंगे तो 3 होगा,
6 प्लस 4 10 होगा, 10 प्लस 5 15 होगा, 15/3 से भागा देंगे तो 5 होगा। 3 और 5 कहाँ दिया है, तो 3 और 5 ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, 3 और 5 डी नंबर है। अगला है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 होता है, और जिसको लेना है उसको ढक देना। तो इसको हम नहीं ले पाएंगे, इसको भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दोनों जीरो है, ठीक है, तो इन दोनों को लेने से कोई फायदा नहीं। सबसे बढ़िया 3 लेते हैं, 3 जब लेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है, तो 4 कितना होगा, 12/2 का मतलब 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देखिए टेन दस और 80 को जोड़िएगा तो 90 होगा, इसका मान 1 होगा। टेन 67 और 23 को जोड़िएगा 90 होगा, इसका मान 1 गुने 1 करिएगा तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 100 और 144 है, उनकी संगत भुजा का अनुपात 100 का वर्गमूल 10 होगा, 144 का वर्गमूल 12 होगा। तो 10 और 12 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही है, 10 और 12। अगला प्रश्न है कि किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो छेदक रेखा है ना। इससे थोड़ा सा एक क्वेश्चन में बीच टेक हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इन्हें। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा 4 और 9 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है, इसका स्क्वायर होगा 16 और 9 का स्क्वायर 81 होगा। तो 16 और 81 दिया, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला है कि इसका जो सही जवाब निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा देखिएगा, तो BC का मान 3 है, EF का मान 4 है, ABC का क्षेत्रफल 54 है, कितना होगा, तो 18 3 54, 18 6 72 नहीं, यानी कि 18 3 54 है ना, और 18 6 72, 96 होगा, ठीक है। चलिए उसको हल कर लिएगा 96 नंबर प्रश्न को। इसमें क्वेश्चन का आंसर होगा 5 होगा। देखिए बेसिक मान यहाँ पर एक त्रिभुज के बात किया गया है, ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बना रहा है त्रिभुज क्या, देखिए यहाँ से कोण ए बोला 90 है, कोण ए 90 हो गया, तो यहाँ से बी लीजिए, यहाँ से सी लीजिए। BC का मान दिया 13 है, AB का मान दिया 12 है, तो ये 5 ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज के हिसाब से। अगला प्रश्न है, देखिए डी बराबर क्यू, ठीक है, डी का जो मान है यहाँ पर, डी का मान जो है क्यू के बराबर है, हो गया। कोण आर जो है कोण ई के बराबर, कोण आर कहाँ है, कोण आर यहाँ है, कोण ई के बराबर है, यहाँ पर है, तो देखिए ई जो है पी के बराबर होगा, ठीक है, कोण एफ बराबर कोण पी होगा, एफ बराबर पी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो गया। यहाँ देखिए कोण ए का मान 40 डिग्री है, कोण बी का मान 80 डिग्री, तो 80 40 को जोड़िएगा तो 120, 120 में 60 जोड़िएगा तो 180, मतलब कि 60 डिग्री इसका सही है। इसका 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों को अभिनिष्ट स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है, ठीक है, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज, आपको कितना होगा, तो इसका जरूर बताइएगा। आप लोग को अगर ग्रुप में जोड़ना है तो जरूर जोड़िए, 90 65 71 94 39 के साथ, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पर हाई लिख दीजिए, आपको कंप्लीट आपको सिलेबस मैथ आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, एक बार आप खाली कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो फिर अगले क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए।